प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। दोस्तों, आप इस बेला के पौधे को देख रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले इसमें कुछ काम किया था। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप देख सकते हैं पौधा कितना हेल्दी है, फ्लावरिंग कितनी हो रही है इसमें। देखिए, ढेरों फ्लावर हैं इसमें। आप देख रहे हैं मेरे पास ये अम्ब्रेला पाम का पौधा है और काफ़ी सूख गया है। आज मैं इसे हरा भरा करने के लिए आपके सामने कुछ काम इस पौधे में करूंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में यह पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इस पौधे की अगर मालूम है तो बड़ा ही आसान है इस पौधे की देखभाल करना। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये पौधा पूरी तरह से सूख गया है। देखिए, पूरा सूख गया है। कुछ नीचे शूट्स निकल रही हैं इसमें। देखिए, पहला पॉइंट दोस्तों, पहले इसकी सूखी स्टेम को हम निकाल लेंगे। देखिए, जो ये सूखी स्टेम है इसे नीचे से निकाल लेना है। आराम से निकालिए। जो भी सूखी स्टेम है इसे पूरी तरीके से आपने निकाल देना है। एक भी सूखी स्टेम आपने नहीं रखना है। जितनी भी सूखी स्टेम है सबको निकाल लेना है। देखिए, यहाँ तक हरा है, ग्रीन है, ऊपर से कट करेंगे इसको। उन्हीं स्टेम को आपने नीचे से निकालना है जो पूरी तरह से सूख गई हैं। इसे अम्ब्रेला पाम क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसे अम्ब्रेला पाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छतरीनुमा होता है। देखिए ये छतरीनुमा है। जैसे छाता होता है उस प्रकार से इसकी पत्तियां नीचे को मुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला पाम कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इनकी टिप्स ब्राउन हो रही हैं ऊपर की। इनको ऐसे पकड़ करके देखिए, ऐसे ऊपर की टिप्स को निकाल देना है। पूरी पत्तियों को ख़त्म समाप्त नहीं करना है, निकालना नहीं है। इसमें भी कुछ पत्तियों को निकाल देना है। जो टिप्स खराब हो रही हैं उन्हें निकाल देना है। देखिए, ये टिप्स खराब हो रही है, इसे भी निकाल देना है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि यह पौधा तालाब के किनारे या कुएं के पास में दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह शाम इसमें खूब पानी देना है। इतना भी पानी नहीं देना है कि पानी भरा रहे। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही होना चाहिए कि आप पानी जो डालें वो ड्रेन हो करके, देखिए, ड्रेनेज होल से निकल जाए। अब इसकी थोड़ी गोड़ाई कर देते हैं। पौधे को चारों तरफ से घुमा घुमा करके गोड़ाई कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि जड़ या स्केरे से ना कटें। जितना गहराई तक आप खुरपी ले जा सकते हैं ले जाना है। अगर कोई खरपतवार है, वीड्स है, तो उसे भी निकाल देना है। दोस्तों, अभी शाम को भी मैंने इसमें पानी दिया था, सुबह भी पानी दिया था। दोस्तों देखिए, एक पौधा यहाँ निकल रहा है, इसको हम कट कर देंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी का डालते हैं। हल्दी इसलिए डालते हैं दोस्तों कि हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। ये देखिए, DAP है, ½ टीस्पून इतने बड़े पौधे में डालना है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों देखिए, मैं इतने बड़े पौधे में, इतने बड़े अम्ब्रेला पाम के पौधे में 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। चारों तरफ डालना है।
इसकी जगह पर आप गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट या सूखी पत्ती की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स करना है। देखिए मैंने 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक से मैंने ये लिक्विड तैयार किया है। अब इस पूरे अम्ब्रेला पाम के पौधे के ऊपर मैं स्प्रे करूंगा। ऐसा इसलिए कि कटिंग पार्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जिस टूल का प्रयोग आप कटिंग के लिए कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कटिंग पार्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। अब इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं और इसे ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि अम्ब्रेला पाम के पौधे को हरा भरा और घना कैसे बनाया जाए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये अम्ब्रेला पाम का पौधा बिल्कुल सूख गया था। 8 दिन पहले मैंने इसमें कुछ काम किए थे और देखिए आपके सामने है, मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ। कितनी अच्छी ग्रोथ है, पौधा कितना हरा भरा है और घना है।